Okay. So how the current will decide the balancing point of the E2? इसका ही ये स्विच को हमने ऑन कर दिया, बट इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं। अभी हम जो ऊपर जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, नो करंट फ्लोज, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स पहले ऐसी सिचुएशन थी, बट करंट तो फ्लो पहले भी इससे भी नहीं हो रहा था। अभी ये सिचुएशन हो जाएगी, जीरो रेजिस्टेंस का पाथ है या कुछ भी बोलो, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। स्विच ऑन कर दो, करंट पहले भी जीरो था क्योंकि ये बैलेंस हो गई थी नहीं ये बैटरी। तो आंसर जो है नो चेंज। यही तो पॉइंट हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अभी जो हमने लिखा है ये वाला पॉइंट, ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है सेम पॉइंट है, बट इसमें डायग्राम नहीं था, इसमें डायग्राम के साथ है, डिफरेंट वे इट इज आस्क्ड। तो नो चेंज बिकॉज नो करंट फ्लोस। Okay, sir. No change since no current flows in the galvanometer branch. ठीक है, चेंज कब होगा वो पॉइंट पर हम आ सकते हैं बाद में। इसमें तो नहीं होगा, ऊपर वाली ब्रांच में कैसे चेंज होगा? अगर ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, मेन सर्किट है, then we'll come back to that. No change since no current flows in galvanometer branch. तो somewhat similar question is of our NCERT book question, उसको भी हम लोग ले रहे साथ कर, just we are doing it one by one. तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 है। देखते एक एक पॉइंट पढ़ते हैं इसका। इसमें वन ऑफ द आंसर इज आई थिंक एक आंसर उन्होंने स्किप कर दिया है और प्रिंटिंग एरर हो गई है। अभी डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। दिस फिगर इज देयर विद द सेल 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ओम। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 0.4 ओम। मेंटेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी स्टैंडर्ड। अभी देखो नीचे वाले का नाम स्टैंडर्ड सेल लिख दिया उन्होंने, पहले इसका स्टैंडर्ड सेल लिखा था। तो ऐसा नाम से कंफ्यूज मत, तो डायग्राम देख के देखो कहाँ पे क्या लोकेशन है। तो स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स द स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स द कांस्टेंट ईएमएफ 1.02, ये वाला होगा यहाँ पर। फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू मिली एम्पियर गिव द बैलेंसिंग पॉइंट 67.3, ये वाला of the wire to ensure very low currents draws very low currents drawn from the standard cell. अभी ये भी standard cell बोला है। और very high resistance of sorry एक मिनट, नहीं इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी का नाम स्टैंडर्ड सेल दिया है, यही सेम। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ उसकी, कितनी दी है 1.02 वोल्ट। ओके सेम। तो to ensure very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 6000 kilo ohm is put into the series with it, which is shorted close to the balance point. यहाँ पे which is shorted close to the balance point. जब balance point के पास पहुंचते तो short कर देते ऐसे। This is the point which I will explain you what is the meaning of this, which is shorted कहाँ गया, close to the balancing point. The standard cell is then replaced by the cell of unknown EMF E. इसको पटा के E लगा दिया गया. And the balance point is found similarly turns out to be 82.3 सेंटीमीटर. बढ़ गया है ना, पहले कितना था 63, EMF फिर 1.02 से ज्यादा आएगा. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट टू डू. इसमें करना क्या है, द वैल्यू ऑफ E, ये तो बहुत डायरेक्ट है, ये तुम्हारा E1 दिया, E2 निकालना है फॉर्मूला. अच्छा यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको करते हैं. फर्स्ट पार्ट के लिए E1 by E2
इज इक्वल टू पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 67.3, बाद में 82 समथिंग दी हुई कितनी 82.3। तो E1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना बोल रहे थे 1.0, यहाँ लिखा है मैंने 1.02। E2 निकालना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा है तो ये में भी थोड़ा ज्यादा आएगा, इससे सॉल्व कर लेना। देखो 1 पॉइंट कितना दिखा रहा है आंसर, 1.25 दिखा रहा है इसका आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो ये डायरेक्ट हो गया फर्स्ट जो हमने एप्लीकेशन सीखा हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, व्हाट इज द व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस देखो ये है कि अगर सपोज ये जॉकी जो है यहाँ पे आके तुमने टच कर दी तो ये बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। अगर हमने ये नहीं लिया, ऐसे ही डायरेक्ट ले लिया इसको, बैटरी विल ड्रेन आउट इफ यू आर वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए बिकॉज देयर इज नो अदर रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच। तो उसको सेफ गार्डिंग करता है जब हम लोग पॉइंट ए के पास है, क्योंकि अगर पॉइंट ए के पास नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस है दैट प्रिवेंट्स द बैटरी टू बी ड्रेनिंग आउट। 1.0 वोल्ट की जो बैटरी है उसको प्रिवेंट करता है। लेट्स सी द आंसर गिवन इन एनसीईआरटी बुक। टू रिड्यूस द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर, to reduce the current through the galvanometer, to reduce the current through the galvanometer when movable contact is far from the balancing point। कहने का मतलब far का मतलब इधर आएंगे, इधर तो सेफ गार्ड है, इस तरफ है तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस विल टेक ओवर। बट यहाँ पर वी आर कमिंग, ओके आई एम टेलिंग यू करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा उन्होंने क्लियर नहीं दिया, मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया ना, इफ यू हैपन टू बी पॉइंट ए नियर टू पॉइंट ए फॉर फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट नियर टू ए, तब रिस्क होता है। इसका पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस तो चला जाएगा। गैल्वेनोमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, दिस बैटरी विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको सेफ गार्ड करने के लिए अभी इन्होंने लिखा है दूसरा पॉइंट जो पूछा नहीं है, फिर भी देखो हम लोग डिस्कस कर लेते, नहीं तो वो छूट जाएगा। विच इज शॉर्टेड नियर टू बैलेंस पॉइंट, जब बैलेंस पॉइंट पे पहुंचते इसको शॉर्ट कर लेते तो ये बाईपास हो जाता है अभी सारा करंट। जो मतलब ये भी क्या होगा कि जब हम बैलेंस पॉइंट पे पहुंचते हैं, सपोज यहाँ से यहाँ कहीं बैलेंस पॉइंट है, तो ये इसका हाई रेजिस्टेंस है ना, तो हमें पता नहीं लगता यहाँ पर सेंसिटिविटी कम, हाई रेजिस्टेंस है तो हमें पता ही नहीं लगेगा बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से है ना, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, इसका भी इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वी विल नॉट बी एबल टू नो एग्जैक्ट लोकेशन, इसलिए शॉर्ट कर लो इसको। अभी ये खत्म हो गया इसका रो, तो अभी बिल्कुल हमें करेक्ट यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ना, बिल्कुल हमें प्रॉपर जीरो पे मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, ये रेजिस्टेंस के रहने से डिफ्लेक्शन थोड़ा पता नहीं लगता है। शॉर्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं हम बैलेंसिंग पॉइंट की। यस सर, ये पता कैसे चलेगा कि क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन ज्यादा होने से किस तरफ में ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा? ये कैसे पता लगेगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होने से क्या होगा? जैसे Repeat आपने again. बोला हाँ हाँ, क्या बोलते अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा तो ए में ओवरलोडिंग हो जाएगी। हाँ ये पता नहीं। देखो सपोज ये बैटरी है, देखो ये एक बैटरी है, इसका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल भी टच कर दो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस तो बचा ही नहीं। अभी ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, गैल्वेनोमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ये वायर ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये बोला है कि इसका पर्पस क्या, सपोज ये है ही नहीं, है ना, तो अभी पूरा इसमें रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इफ यू आर फार फ्रॉम द बैलेंसिंग पॉइंट नियर टू ए, तो ये बैटरी बिल्कुल, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं रेजिस्टेंस। अभी ये वाला रेजिस्टेंस सेफ गार्ड करता है उसको। अगर तुमने सब तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे, तुमने बाय मिस्टेक एक के पास टच कर दिया, तो रेजिस्टेंस है कहाँ सर्किट में? ये ऐसे आ गया और ये इधर है, बैटरी पूरी शॉर्ट सर्किट हो गई। ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी वो, है ना। मैंने बताया ना, जैसे अभी कार की बैटरी होती है ना, कार कभी डिस्चार्ज हो जाती है, मैकेनिक के पास लेके जाओ तो एक वो कॉपी अपना वायर लेता है बिजली वाला, जो कॉपर वायर इंसुलेटर, एक टच करता है इधर, दूसरे को भी टच करता है ऐसे। तो अगर स्पार्किंग नहीं हो रही मतलब बैटरी डाउन है, उसमें वोल्टेज डाउन हो चुका है, तो हैवी करंट फ्लो ही नहीं होता। और अगर उसमें
स्पार्क हो रहा है, बट वायर को टच करके हटा ले रहा है, स्पार्क हो रहा है तो उसको समझ में आता है बैटरी चार्ज है, बिना बिना वोल्ट मीटर लगाए उसको समझ में आता है, लेमेंस मेथड। तुम हाँ बोलो बोलो। बहुत रो है इसका मिक्सिंग मास्टरिंग करने के बाद में बहुत आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम 10-12 लोग? बार देखते मैं भी खुद को लेकिन आर यू इन क्लास और व्हाट? कौन है? ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सोनिया, सोनिया व्हाट इज दिस? आर यू इन क्लास और व्हाट? क्लास चालू है, तुम लोग के अपने डिस्कशन चालू हो जाते हैं। टेकिंग द क्लासेस वेरी लाइटली, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है तुम्हारा, उधर घर में डिस्कशन चल रहा है। बेटर बी अटेंटिव इन द क्लास। एनीबॉडी हैज अदर एनी अदर डिफिकल्टी? देखो आगे सुनो अभी। हाँ सर, इस बार हाँ, ये हाँ। जो गैल्वेनोमीटर है वो बी की तरफ शिफ्ट होगा या ए की तरफ, क्यों स्टेबल रहेगा? गैल्वेनोमीटर क्यों शिफ्ट होगा? गैल्वेनोमीटर तो डिवाइस है, वो क्यों शिफ्ट होता है? जब ये स्विच ऑन होगा सर, स्विच ऑन होगा वो जो वायर टाइप हाँ। से, तो जब हम इसके पास वो बैलेंसिंग किस पॉइंट के साइड? पास, सुनो अभी जब बैलेंस पॉइंट मिल जाता है तो तुम स्विच ऑन करो या ऑफ करो, इट विल नॉट शिफ्ट, नो करंट फ्लोज। ये जो है जब शॉर्ट सर्किट इसलिए करते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट कहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट है इसको शॉर्ट करा लेते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस से हमें थोड़ा सा एरर हो सकती है, इधर है किधर है किधर है, मिलेगा उससे भी, बट शॉर्ट करा के हमें बिल्कुल पता लग जाता है एग्जैक्ट लोकेशन। बस एक बार हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया तो इसको ऑफ भी करो या कुछ भी करो, इस सर्किट को वापस ले आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर में तो जीरो है। दैट इज द पॉइंट जो हम ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि व्हाट इज द, इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, है ना, थर्ड पार्ट जो था वही तो था। जब बैलेंस पॉइंट मिल गया उसके बाद फिर हम तुम स्विच ऑफ कर दो, ओपन कर दो, क्लोज रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके गॉट इट? गैल्वेनोमीटर तो डिवाइस है, बस हमें बैलेंसिंग पॉइंट मतलब विल शिफ्ट और नॉट उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट हो गया। तो इज द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? नो। बी का क्या था? व्हाट इज द पर्पस? सेफ्टी रेजिस्टेंस है, वो लिखा है यहाँ पर, सेफ्टी रेजिस्टेंस, सेफ गार्ड है, तो ठीक है, अपने ओन वर्डिंग में लिख लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया। सी का नो, ठीक है, तो इसमें इसका सही दिया सी का पॉइंट। अभी डी में प्रॉब्लम है थोड़ी, देखो, इज द बैलेंसिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? ड्राइवर सेल ये वाली, इसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। ऑफ कोर्स करंट चेंज हो जाता है सर्किट में, अगर इंटरनेशनल बढ़ेगा करंट चेंज हो जाएगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट विल सडनली बी अफेक्टेड। क्यों? करंट 5 भी चेंज, देखो इसका बैलेंसिंग पॉइंट जो है, ये बैटरी जो E1 है 5 into L1, तो 5 में V बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है, V बाई L आता है, V में I आता है, I into R आता है, तो 5 में I हिडन है, करंट हिडन है, तो बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। आंसर इज यस, डी का आंसर यस है। इसमें नो दिया तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, एरर है एक्चुअली, वो मिस कर दिया उन्होंने, प्रिंटिंग एरर है, तो डी में लिख दो यस, सिंस पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंजेस। पोटेंशियल ग्रेडियंट में करंट आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल इज इक्वल टू IR, तो सडनली चेंज होगा। अभी बढ़ेगा या घटेगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाई लेवल प्रॉब्लम है, इसको मुझे याद दिलाना, लास्ट में मैं तुमसे सेपरेट क्वेश्चन दूंगा। इंटरनेशनल अगर हमने बढ़ाया ड्राइवर सेल का तो बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ता है कि घटता है? दैट इज द क्वेश्चन रिमेनिंग एट द एंड, बाद में। तो ये करेक्शन कर लो, अगर हो सकता है न्यू बुक में, नहीं न्यू बुक तो है, ये मैंने अभी तो खरीदी थी, तो उसी में प्रॉब्लम है। डी कर लो आंसर इसका, यस डी लिख लो, डी का आंसर यस कर लो, देयर बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंजेस, ठीक है। ई देखते हैं, और जिस would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1.0 volt instead of 2? So no, this method will not work. अभी तो डिस्कस किया, इसका 1.02 है, इसका अगर 1 हो जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ तो बैलेंसिंग पॉइंट तो बाहर निकलना पड़ेगा। दिस मेथड विल नॉट वर्क, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट? तो ई का आंसर है नो, डी को ई कर दो वहां पे जो अपना आंसर में, एक्चुअली वो ई का आंसर दिया, डी गायब हो गया था एक्चुअली इसमें से, तो इसको ई कर लिया नो,
E should be greater than EMF of the मतलब E is greater than EMF of driver cell of the potentiometer, there will not be balancing point. Balancing point बाहर निकल जाएगा, तो it will not work. In other words, it will not work. ठीक, तो D का जो आंसर है वो E का एक्चुअली आंसर है, इसमें जो D प्रिंट है वो E का आंसर है. ठीक है, तो वहां पर करेक्शन कर लेना. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D का तो यस था आंसर, E का नो है, एक्सप्लेनेशन वहां से नोट कर लो. F देखते हैं. Would the circuit work well for determining the extremely small EMF, say of the order of few millivolt, such as typical EMF of thermocouple? ये अभी कोर्स में नहीं है thermocouple, एनसीईआरटी के कोर्स में इट वाज 10 years बिफोर, और तभी की ये बुक है. बुक इनफैक्ट बुक तो मैं 20 years से देख रहा हूँ सेम बुक. ठीक है, तो अभी तो ये निकाल दिया गया थर्मोकपल. थर्मोकपल क्या होते हैं? हीट से उसमें ईएमएफ डेवलप होता है, हीट से डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप्स होती है. तो अभी कोर्स में नहीं है, जस्ट लीव इट. तो बहुत कम ईएमएफ होता है, से 1 मिलीवोल्ट या उससे भी कम. तो बहुत कम मिलीवोल्ट, बहुत कम वोल्टेज होगा तो बैलेंसिंग पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, क्लोज टू ए. तो रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी फिर, तो इट विल नॉट वर्क. एरर विल बी देयर इन मेजरमेंट, एरर्स विल बी देयर. तो फिर क्या करना है, कैसे बढ़ाना है? या तो इसका करंट बहुत कम कर लो. सॉरी, यहाँ पे जो ड्राइवर सेल होता है, कहाँ गया ये मेन डायग्राम, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा लो बहुत, तो करंट बहुत कम हो जाएगा. करंट कम रखने से बैलेंसिंग पॉइंट आगे मिलती है, बैलेंसिंग पॉइंट ज्यादा मिलती है. कैसे मिलती है, थिंक अबाउट दैट, बाद में हम डिस्कस करेंगे. या फिर इसकी इनकी लेंथ बढ़ा लो, ये 6 में है ना, 7 कर लो. पोटेंशियल, इनफैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना पड़ता है. पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतनी ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलती. कैसे? कॉमन सेंस से बोल सकते. देखो यहाँ पे देखो, देखो देखते इसमें आंसर क्या लिखा, फिर हम एक्सप्लेन करते. देखते क्या लिखा है इन्होंने. द सर्किट, the circuit as it is, it would be unsuitable because the balancing point for that millivolt के order का will be very close to the end, जो मैंने बताया. Percentage error will be large and so on. The circuit is modified by putting the suitable resistance R in the series, जो मैंने अभी बताया, so that potential drop across AB is only slightly greater than the EMF of the cell to be measured. Then the balancing point will be larger. ठीक है, परसेंटेज. तो ये कैसे? जस्ट तो इन्होंने क्या बोला, रेजिस्टेंस बढ़ाओ. तो दो मेथड होते हैं, आइदर यू इंक्रीज आर. इंक्रीज आर, आर कौन सा है इसमें? तो आर तो दिया नहीं है इसमें, यहाँ पे आर रहेगा जो कि नहीं दिया है मेन. ओके, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द मेन सर्किट जो उन्होंने लिखा है. increase resistance of the rheostat. rheostat की स्पेलिंग बताओ. RHEOST, rheostat. ठीक. और increase the length, और increase, ये दूसरा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये दोनों पॉइंट बहुत यूजफुल है. increase the length of potentiometer wire, increase length of potentiometer wire. इसमें क्या सिंबल दिया है इसका पोटेंशियोमीटर वायर का, वही सिंबल लिख देते हैं हम लोग. PQ दिया क्या? AB दिया हुआ, AB लिखो. तो कैसे दोनों, जस्ट अंडरस्टैंड विद द फार्मूला, जस्ट एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से. E1 क्या होगा? 5 into L1. तो 5 में तो करंट भी आता है, तुम करंट कम करो, रेजिस्टेंस बढ़ा के. सॉरी, 5 में करंट आता है तो करंट कम करो. तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कम हो रही तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी. बैलेंसिंग लेंथ हमारा मेन पर्पज तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ाना है ना. पॉइंट ए के पास मिल रहा है हमें बैलेंसिंग पॉइंट, परसेंटेज एरर विल बी लार्ज, तो हमें इधर लाना है कहीं पे बीच में. तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इफ यू आर एबल टू डिक्रीज. ये दो तरह से डिक्रीज करते हैं. देखो 5 को दो तरह से डिक्रीज कर सकते हैं. 5 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन लेंथ ऑफ द वायर AB. पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या आएगा? I into R.
R of AB into length of AB। तो अगर तुम करंट कम कर सकते हो सभी उसी कंडीशन में रह के करंट कम कर सकते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल कम डाउन, दिस विल गो, प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट रहना चाहिए E1 के बराबर। अगर करंट कम नहीं कर सकते हो तो लेंथ बढ़ाओ इसकी, बट रेजिस्टेंस में भी रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू होता है, तो रेजिस्टेंस के लिए तुम तो उसको थिक वायर ले लो, लेंथ बढ़ाओ लेकिन थिक वायर ले लो, है ना, अदरवाइज रेजिस्टेंस विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो अगर हमने इसका रेजिस्टेंस थिक वायर ले ली तो इसकी लेंथ बढ़ा दी, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल कम डाउन, इफ दिस गोज अप दिस कम्स डाउन, ये कम होगा तो ये बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ा के यार ये दोनों पॉइंट मैंने देखो सॉरी करंट कम करके, करंट कम कैसे होगा, ये रेजिस्टेंस वाला जो ये कंट्रोल करेगा, जो तीसरा रेजिस्टेंस है R वाला, है ना, इधर वाला। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड ही करते ज्यादा इनको, बस सिंपल वर्ड याद करो, हाउ द सेंसिटिविटी, ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा इसका। तो हाउ द रेजिस्टिविटी आई मीन हाउ द सेंसिटिविटी इज इंक्रीज, वो मैंने एक सेपरेट पॉइंट लिया, वो चलो आगे पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये कहाँ गया, 2 मेथड लिख दिए, और ये तुम्हें नहीं समझ में आया तो छोड़ो, अभी आगे हम लोग सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं। सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए ना, बैलेंसिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए ना, तो वो मैंने अलग से क्वेश्चन लिया हुआ है, सब एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। आंसर मैंने चेंज करवा दिया, तुम अपनी बुक में एक बार चेक कर लेना, हो सकता है न्यू बुक में मॉडिफाई करेक्शन कर दिया। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो सेंसिटिविटी पे अभी आ जाएंगे हम लोग, नहीं अभी अपना कितने टाइम है अपने पास। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों एप्लीकेशन में से एक आता ही रहता है अक्सर, डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो देखो इसको एक एक पॉइंट, डायग्राम ऑलमोस्ट वही है, देखो बस यहाँ पे जो दूसरी बैटरी थी, यहाँ पे E1 थी, यहाँ पे E2 थी, तो E1 को हम नीचे ले आए, यहाँ पर सिंबल E लिया तो हम भी E लेंगे। तो ये जो E है बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हमें, ये जो बैटरी E है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कुछ R यहाँ पर, वो निकालना है। ये ड्राइवर सेल है तुम्हारा, पोटेंशियोमीटर सेल है, ये पूरा सर्किट सेम है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक नो चेंज प्रीवियस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस देखो, यहाँ पे एक ही बैटरी है और एक की और आ गई है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, RB इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, और सिंपली शंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये R है तो यहाँ पे कुछ और सिंबल लेंगे हम, S ले लेंगे, देखते हैं इन्होंने क्या लिया एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग नोट्स देखेंगे। अभी इसको ऑफ रखो, ये की को ऑफ रखो, ऑफ कर दो इसको ऑन कर दो, तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, ऑलराइट। और बैलेंस करा लो इसको, सपोज हमने N1 इज द फर्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ इसकी, ये ऊपर वाला सिस्टम अभी ऑफ है पूरा, तो इसका EMF बैलेंस होगा, इसका पूरा EMF बैलेंस होगा, ठीक है। तो लीडिंग नोट कर लो L1। नाउ ये की 2 को भी ऑन कर दो, प्रेस कर दो, ऑन कर दो। अब ये रेजिस्टेंस है, ये इसको सिंबल S लिया शायद नीचे, S सर्किट में आ गया, ठीक है। फिर अभी बैलेंसिंग पॉइंट कम हो जाता है यहाँ, फिर से अभी इसको बैलेंस कराते, N2 मिलता है, L2 बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों ऐसा? अभी ये सर्किट देखो ध्यान से, ये सर्किट क्लोज हो गया है, अभी इस बैटरी का करंट ऐसे घूम के ऐसे रहता है, इसमें रहता है बैटरी करंट, ये लोकल जो लूप बन गया है उसमें, क्योंकि ये क्लोज लूप बन गया ना, यहाँ पर करंट कंज्यूम होता है इसमें। इस रेजिस्टेंस में इसका थोड़ा करंट ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस में इसका थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस है देखो, इसका ड्रॉप होने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो बचेगा V बचेगा, टर्मिनल पोटेंशियल बचेगा, वो बैलेंस होता है यहाँ पर,
क्योंकि इसमें करंट फ्लो होता रहता है इसमें। तो अभी इसका करंट फ्लो होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो नाउ व्हाट इज बीइंग बैलेंस्ड, टर्मिनल पोटेंशियल इज बीइंग बैलेंस्ड। आ रहा समझ में? टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस होता है, अभी वी बैलेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, उसमें देखते क्या क्या पॉइंट हमने लिखे। पहले ई के लिए इक्वेशन मिलती, फिर वी के लिए इक्वेशन मिलती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया? नमन इज मिसिंग है ना, नमन आर यू देयर? नमन एक लेक्चर अटेंड करके गायब हो जाती है। और भूषण आर यू देयर? भूषण भी नहीं है, ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। देखो चलो इसको एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। लेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये वाली बैटरी का आर है, इसका निकालना है ऑफ सेल ई which is to be found. Connect resistance box RB along with the key K2 across the cell. ऊपर जो सर्किट था K2 कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर दिया विथ K2 ओपन, मतलब ऑफ है अभी। बैलेंसिंग लेंथ इज L1, ये वाली AN1। तो E विल बी 5 into L1। ऊपर हमने जो सीखा था इक्वेशन लिखना, तो मैं से इसको एलोंगेट, इसको कर सकते हो तुम लोग, लिख सकते हो ऐसे पूरा। जैसे कैसे लिखा था हम लोगों ने, -E + 5 into L1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है। हमने ऊपर लिखा था, एक बार कर चुका था इसलिए नहीं, बट यू हैव टू राइट इट अगेन, ठीक है। किरचॉफ लॉ से विथ K2 ओपन, सॉरी K2 क्लोज नाउ, K2 क्लोज, सेल सेंड्स, कौन सा सेल? ई वाला सेंड्स करंट आई। ओहो, इधर भी यार, इधर भी यार, ये एनसीईआरटी बुक में अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने भी याद ले लिया बिकॉज एनसीईआरटी बुक। इसको हम लोग एस लेंगे। देखो क्यों हम चेंज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ भी आ रहा है। देखो दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर, तो विल गेट कंफ्यूज। तो इसको मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे सब जगह चेंज कर देंगे सो दैट यू शुड नॉट हैव द कंफ्यूजन, सर, ठीक है। तो सब जगह चेंज कर दूंगा मैं। रेजिस्टेंस एस of the resistance box. If V is the terminal potential of cell, कौन सा सेल? E वाला सेल E, and L2 is the new balancing length, क्योंकि मैंने बताया ना ड्रॉप हो जाएगा अभी उसमें, यहाँ पे ड्रॉप होगा, R है ना, यहाँ पे मैं छोटा सा रेजिस्टेंस का सिंबल भी बना देता हूँ R इसको, ठीक है। तो N2 क्योंकि इसमें ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, तो V2 अभी V बैलेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल V बैलेंस होता है, मैंने, ठीक है। तो L2 is the new balancing length. Then अभी क्या बैलेंस हो रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस हो रहा है, V is equal to 5L2, L2 less than L1, ये मैंने लिख दिया टर्मिनल पोटेंशियल। अभी दोनों को डिवाइड कर दो, E by V, सेम बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल है E का ही, E by V is L1 by L2, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई 1, ठीक है। इसको 1 लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, बाद में मैं पूरा दिखा देता हूँ, तुम लोग स्नैपशॉट ले लेना इसका। नाउ ओम्स लॉ, E इज इक्वल टू IR, ऊपर वाले लूप के लिए, इस बैटरी के लिए लगाए ओम्स लॉ। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, बट हम ऊपर वाले लूप में इंटरेस्टेड है क्योंकि R चाहिए। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। जब EMF लेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। बाहर का पार्ट लिया यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना ही पार्ट लिया, तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, IS लेना पड़ेगा यहाँ पर। और ये करंट अलग होगा, देखो इसका करंट जो है, इसमें करंट I और इसमें कुछ दूसरा लेना पड़ेगा I स्मॉल है, बट इसका इसमें यूज किया क्या हमने? करंट नहीं, करंट यूज ही नहीं किया, तो ठीक है। चलो ऊपर वाले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन से करंट की बात हो रही है। कैपिटल I लिया है तो इसमें करंट रहेगा I, ये बुक में नहीं लिखा है बट तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये वाला करंट। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, दोनों ओम्स लॉ से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को इससे,
डिवाइड 2 and 3, इसको 2 सिंबल दे, इसको 3। अभी हमने 2 को 3 से डिवाइड किया 2 and 3 को। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, 1 ये है और 2 ये है, तो 1 and 2 को यहाँ डिवाइड किया और फिर से हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, ये 3 बनाई और ये वाली 4 बनाई, 3 and 4 को डिवाइड किया। ये एनसीईआरटी बुक का ऐसा था, इसलिए मैंने जस्ट ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, बट व्हाट आई फाइंड देयर इज अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, ये 2 and 3 को डिवाइड किया या इसको और इसको, तो ये हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दो रेजिस्टेंस आर दिख रहे हैं हमें, तो दैट इज द नॉट प्रॉपर वे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया एस, तो इसको डिवाइड, इसको पार्ट में कर लिया, इसको 2 पार्ट में कर लिया, आर बाई एस, एस बाई एस, एस बाई एस 1 हो गया। तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ गए, 1 जो बचा इसको इधर भेज दिया, तो ई बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई एस। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताते रहना, कुछ कहीं छूट जाएगा तो करेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी फिर ऐसा आ जाएगा, एस को कभी कभी शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा याद रखना। उस बैटरी के शंट है ना, उस बैटरी के साथ पैरेलल है ना ऊपर वाली बैटरी, एस। ठीक है, और ई बाई वी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी हमने, ये वाली इक्वेशन नंबर कौन सी थी वो, 1 2 3 से पुट कर दी। अरे बहुत फिर से मिस्टेक हो रही क्या, 3 भी एक क्वेश्चन, सॉरी, होल्ड ऑन, 3 भी इक्वेशन है, ये फिर 4 आएगी और ये वाली 5 आएगी, तो 4/5 कर लेते हैं। नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम 3 हमने ई बाई वी की वैल्यू पुट कर ली। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन, जस्ट इसको मैं पूरा एक साथ दिखा रहा हूँ तुम्हें, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स में, सम टाइम 5 मार्क्स में आएगा। लेट मी होल्ड इट वर्टिकल, ऐसे मैं पकड़ता हूँ, देखो आईपैड को मैंने ऐसे पकड़ा और एक साथ देखो, डायग्राम तो एनसीईआरटी बुक का, अच्छा मैंने उसमें भी चेंज कर दिया। नाउ यू सी, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब फाइनली क्या बचा, बैटरी के साथ जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगा था वो L1/L2, 2 बैलेंसिंग लेंथ। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो नॉन होता है, इट विल बी गिवन टू यू। इफ एनी डिफिकल्टी अनम्यूट एंड आस्क, इसमें बहुत सारे ये वाला मैं तुम्हें बता दूं, ये वाली इक्वेशन क्या है, ये ओम्स लॉ से यूज किया हमने, और ऊपर वाले सर्किट के लिए ये, जब हमने पूरा सर्किट लिया तो ईएमएफ लेंगे, जब यहां से यहां तक लिया तो वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल लेंगे। ऑलरेडी टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ तुमको एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर का लास्ट डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन है, ये सेकंड वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। अनम्यूट एंड आस्क, चलो अगर तुम्हें 2 पार्ट में इसका स्नैपशॉट लेना है तो 2 पार्ट में ले लो, 1 मिनट। पहले तो ये डायग्राम का आ रहा है, उसके ओके, ठीक है, उसके बाद फिर ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड इक्वेशंस, देन ये। All right, any difficulty in this? इसका एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में
और मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका न्यूमेरिकल का, पता, बट वी डोंट रिमेम्बर द फार्मूला। इसमें इस फार्मूले में ऐसा है, पता ही नहीं लगता कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। मेनी टाइम स्टूडेंट मिस द क्वेश्चन, जबकि कुछ भी नहीं है। L1 L2 डायरेक्ट दिया होता है, एस भी दिया होता है। नॉट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज अपना एनसीईआरटी बुक का, थर्ड चैप्टर का 24। तो लेट्स सी, figure is shown, 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell। इसका ये यूज किया है, इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जब ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे स्विच ऑफ होगा, ये जो की 2 थी वो ऑफ है। मतलब जो ज्यादा लेंथ, जब ज्यादा लेंथ मिलती है, मतलब ये वाला सर्किट अभी इसमें नहीं आया। कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा कौन सी है, ये है L1 होगी, वो कॉमन सेंस से ही, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये L1 हैज टू बी बिगर वन, दैट्स ऑल। तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा आइडेंटिफाई करने में। तो ओपन सर्किट है, मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है। तो 76.3 मिला when resistance 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell। ये सेल का एक्सटर्नल सर्किट है ये। The balance point shift to the 64.8। तो डायरेक्ट L2 डायरेक्ट दिया है। अगर ऐसा बोलते बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, तो इसमें से 10 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ता है, हमेशा कम हो जाएगा जब ये वाला सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस होता है उस समय, which is less than the EMF in case of discharging of the battery। तो it is shifting to this point, डायरेक्ट पॉइंट दिया है 64 पर। शिफ्ट बाय नहीं है, बाय होता तो माइनस करना पड़ता है। ओके, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला L1 is given, L2 is given, S is given। डायग्राम में सब दिख रहा है। न्यूमेरिकल में सिंप्लीफाइड सर्किट आते हैं, वो पूरा डायग्राम नहीं आता। जो बैटरी है, ड्राइवर सेल जो है E, जो B लिखा है वो यहाँ पे आ जाती है, और जो ऊपर जो सेल दिख रहा है वो नीचे आ जाता है। इधर वाला जो सेल था वो इधर आ जाता है, ऊपर वाले जो सेल थे वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में, है ना। देखो इसमें ये वाला सेल यहाँ आ गया, और ये B वाला यहाँ आ जाता है सर, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बस कुछ भी नहीं है इसमें, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 0.9 कुछ आ जाता है शायद, मैंने कहा वेरी क्लोज टू 1 आएगा, 0.9 आएगा। आई थिंक 1 आंसर विल बी गिवन। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। यस सर। लिख दूं वैल्यूज? इसमें ये क्वेश्चन बहुत भूलने के चांसेस रहते हैं, आई डोंट नो ऐसा क्या है। एस कितना दिया है? 9.5 दिया है। पहली बैलेंसिंग पॉइंट कितनी है? 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। LCM लेके सॉल्व करो या डायरेक्ट डिवाइड करके, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1.0 समथिंग। देख लेना आंसर। ये क्वेश्चन 3.10 ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। आई विल एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ अगर टाइम है तो, नहीं तो खुद ट्राई करो, बिना देखे, सोल्यूशन नहीं देखना, ट्राई। इसमें समझ लो ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन कम है, और प्रीवियस जो करंट ओम्स लॉ V=IR वगैरह, वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ज्यादा है। बस नाम पोटेंशियोमीटर दिया है, बट वो है नहीं,